गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था जैसे कि आपको कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपने कंप्लीट किया था। अभी उसी कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम थोड़ा क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाई करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई 5 माइनस 2i डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4i। मैंने पिछले क्लास में ये बताया था आपको कि डिनोमिनेटर में जो भी है उसका हम कॉन्जुगेट लेंगे। डिनोमिनेटर में कितना है 6 प्लस 4 आयोटा, तो उसका कॉन्जुगेट कितना होगा 6 माइनस 4 आयोटा। तो 6 माइनस 4 आयोटा हम बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना होगा 5 माइनस 2i डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4i इंटू 6 माइनस 4i डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4i which is equal to 5 into 6 minus 4i minus 2i into 6 minus 4i whole divided by a plus b into a minus b a square minus b square। तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। 5 into 6 is 30 minus 20 आयोटा minus 12 आयोटा plus 8 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36 minus 16 आयोटा स्क्वायर। 30 माइनस 32 आयोटा माइनस 8 बिकॉज आई स्क्वायर का वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाई 36 प्लस हो जाएगा 16। 13 में से 8 गया कितना होगा 22 माइनस 32i डिवाइडेड बाई 52। तो इसको हम अगर सेपरेट करेंगे तो कितना होगा 22 डिवाइडेड बाई 52 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 52 आयोटा। अभी इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं जैसे कि 2 11 2 26 2 16 2 26 2 8 2 13 इज इक्वल टू 11 बाई 26 माइनस 8 बाई 13 आयोटा। ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ जेड और ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। अभी हमने जिस तरीके से भी ये क्वेश्चन किया है, अभी हम थोड़ा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, उस तरीके से हम कुछ क्वेश्चन अभी करेंगे। अभी जिस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, अभी उससे थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बोलूँगा, थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि मैं आपको अगर पूछूं एक है x प्लस आयोटा वाई, तो 2 प्लस 3 आयोटा हमको सपोज गिवन है। मैं अगर पूछूं तो इस क्वेश्चन में x का वैल्यू कितना है y का वैल्यू कितना है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। इसका रियल पार्ट कितना है x, इसका रियल पार्ट कितना है 2, तो हम कंपेयर अगर बोथ साइड को करेंगे तो कितना होगा x इक्वल टू 2 y इक्वल टू हो जाएगा 3। सिमिलरली अगर हम एक और क्वेश्चन करेंगे x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू -9 प्लस 6 आयोटा। अभी इसका रियल पार्ट कितना है x है, इसका रियल पार्ट कितना है -9 है, तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू -9 y इक्वल टू 6। सिमिलरली उससे थोड़ा ज्यादा अगर मैं लूंगा x प्लस 7 माइनस आयोटा y इज इक्वल टू 8 प्लस 2 आयोटा। अभी इस क्वेश्चन में आप अगर नोटिस करेंगे तो इसका रियल पार्ट कितना है x प्लस 7 है, इमेजिनरी पार्ट कितना है y है। क्योंकि मैंने पहले क्लास में ही बताया था कि आयोटा के पास कोई भी नंबर होगा तो ये होगा रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, और जो सिंपल होगा वो होगा रियल पार्ट। तो क्या हो जाएगा x प्लस 7 इज इक्वल टू 8 माइनस y इज इक्वल टू हो जाएगा 2, तो y हो जाएगा कितना -2। अगर मैं x पूछूं x कितना होगा 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन सपोज गिवन होगा x प्लस आयोटा y इंटू 8 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 6 आयोटा, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। सपोज क्वेश्चन हमको ये दिया है, हमको क्या निकालना है x एंड y। अगर हम इधर सिंपली देखेंगे तो x प्लस आयोटा y के साथ 8 माइनस 3y मल्टीप्लाई है, तो इस साइड आ जाएगा तो कितना होगा डिवाइड होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं
x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 5 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाई 8 माइनस 3 आयोटा। लेकिन इस साइड में तो क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इस साइड में नहीं है, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, 8 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना होगा बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। 8 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट कितना है, 8 प्लस 3 आयोटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाई 8 माइनस 3 आयोटा इंटू 8 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 8 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 5 इंटू 8 प्लस 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा इंटू 8 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 8 से 40 प्लस 15 आयोटा प्लस 48 आयोटा प्लस 18 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 64 प्लस ये हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर है 9, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू है -1, तो -1 इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। अभी कितना हो जाएगा, 40 प्लस 63 आयोटा माइनस हो जाएगा 18, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है -1 है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 73, which is equal to 40 माइनस 18 से कितना 22 प्लस 63 आयोटा डिवाइडेड बाई 73। इसको अगर हम सेपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 बाई 73 प्लस 63 बाई 73 आयोटा। अभी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसका रियल पार्ट कितना है x है, इसका रियल पार्ट कितना है 22 बाई 73 है। तो हम बाय कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड हम ये लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 22 बाई 73, y इज इक्वल टू 63 बाई 73 आंसर। अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो हम पढ़ाई करेंगे। अभी जैसे कि मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, 1 बाई एक्स प्लस 2 माइनस आयोटा y होल इंटू 2 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू 8 माइनस आयोटा। सपोज हमको ये क्वेश्चन गिवन है, ये दिया हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, 1 बाई एक्स प्लस 2 माइनस आयोटा y इंटू 2 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू 8 माइनस आयोटा है। इस साइड को हम इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको इधर डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू 8 माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस 2 माइनस आयोटा y व्हिच इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 माइनस आयोटा y, इधर क्या है मल्टीप्लाई है, इधर आ जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा। तो 2 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 8 माइनस आयोटा। 8 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट कितना है 8 प्लस आयोटा, तो x प्लस 2 माइनस आयोटा y इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा इंटू 8 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 8 माइनस आयोटा इंटू 8 प्लस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस 2 माइनस आयोटा y इज इक्वल टू 2 8 से 16 प्लस 2 आयोटा प्लस 40 आयोटा प्लस 5 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 माइनस आयोटा y इज इक्वल टू 16 प्लस 42 आयोटा माइनस 5 डिवाइडेड बाई 64 प्लस 1, दैट इम्प्लाइज x प्लस 2 माइनस आयोटा y इज इक्वल टू 16 में से 5 गया कितना होगा 11 प्लस 42 आयोटा डिवाइडेड बाई 65, दैट इम्प्लाइज x प्लस 2 माइनस आयोटा y इज इक्वल टू 11 बाई 65 प्लस 42 बाई 65 आयोटा। अगर हम इधर नोटिस करेंगे x प्लस 2 है, इसका रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट है माइनस y, इसका रियल पार्ट है 11 बाई 65, इमेजिनरी पार्ट है 65। तो अभी हम लिख सकते हैं इसको x प्लस 2 इज इक्वल टू 11 बाई 65, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 11 बाई 65 माइनस 2।
x इज इक्वल टू 11 माइनस 130 डिवाइडेड बाई 65, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस 119 डिवाइडेड बाई 65। y को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस वाई इज इक्वल टू 42/65, दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस 42/65। अभी जैसे कि हमने पढ़ाई किया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, कंपेयर करके x एंड y का वैल्यू फाइंड किया। उससे पहले हमने कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या पढ़ाई किया। अभी हम पढ़ेंगे, आपको तो पता होगा कि 4 का स्क्वायर रूट कितना, 9 का स्क्वायर रूट कितना। तो अभी हम पढ़ेंगे क्या, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकलते हैं। हेडिंग क्या है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हम कैसे फाइंड करेंगे। अगर मैंने आपको पूछा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है, x प्लस आयोटा वाई है। सपोज हमको एक क्वेश्चन दिया होगा, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b। ये हमको क्वेश्चन दिया है, हमको करना क्या है, लेट हम सब इसका स्क्वायर रूट हमको फाइंड करना है ना, तो लेट x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b का स्क्वायर रूट। अगर हम दोनों स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मेट में कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। दैट इम्प्लाइज अगर हम इस साइड में से दोनों को कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a, 2xy इज इक्वल टू b। हमको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसके लिए हमको एक और फॉर्मूला का जरूरत है, अलजेब्रा फॉर्मूला। जब मैंने बताया था अलजेब्रा फॉर्मूला क्या यूज होगा, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। सिमिलरली अगर हम इधर देखेंगे तो a के जगह पे कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 2xy का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, अभी कितना हो जाएगा, ये जो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं ना 2xy का होल स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू हमको गिवन है। अभी हम निकल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy का वैल्यू कितना है b, तो ये हो जाएगा कितना, b स्क्वायर प्लस हो जाएगा a स्क्वायर। अभी हम अगर निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अभी इसमें से हमको ये पता चल गया कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू हमको गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हमको गिवन है। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वाई स्क्वायर बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। हमको सिंपली क्या करना है, हमको
इसका स्क्वायर रूट हमको पूछा है कि a प्लस आयोटा b का स्क्वायर रूट कितना होगा, हमको फाइंड करना है। सपोज हमने जितना लिया है x प्लस आयोटा y लिया है, x का वैल्यू y का वैल्यू अगर हम फाइंड कर सकते हैं तो यह हो जाएगा इसका सॉल्यूशन कि स्क्वायर रूट ऑफ जो भी नंबर हमको दिया होगा, अगर हमने x एंड y का वैल्यू फाइंड कर दिया तो यह हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो x का वैल्यू कितना आया, a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसी में से हम y स्क्वायर भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमको गिवन कितना है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी हम अगर इसको कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है a है, दैट इंप्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस a। x का वैल्यू कितना है, इतना है, इसका स्क्वायर अगर करेंगे ये स्क्वायर रूट उठ जाएगा। अभी कितना होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस a, दैट इंप्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2, दैट इंप्लाइज वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a डिवाइडेड बाई 2, दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a डिवाइडेड बाई 2। यह हो जाएगा कितना, x का वैल्यू है, यह हो जाएगा y का वैल्यू। इसको अगर हम क्वेश्चन में पुट करेंगे x प्लस आयोटा y के जगह पर तो ये आ जाएगा आंसर। ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं और दूसरे तरीके से आप जो भी नंबर दिया होगा उसको हम निकाल सकते हैं, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन और डिस्कशन करेंगे, उसके बाद आज का सेशन एंड करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने अभी निकाला क्या है, y इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस a डिवाइडेड बाई 2। पहले जो मैंने लिवाया है उसका स्क्वायर रूट होगा, वो आप करेक्शन कर लेंगे। अभी थोड़ा हम क्वेश्चन करेंगे। सपोज हमको क्वेश्चन है 5 प्लस 12 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट कितना है। अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे तो देखते हैं कितना आंसर आएगा, पुट भी कर सकते हैं वही आंसर आ जाएगा। तो a कितना है 5 है, b कितना है 12 है, x कैसे निकालते हैं, x इक्वल टू 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होल का स्क्वायर रूट। x इज इक्वल टू 5 प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस ये कितना हो जाएगा 144 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई कितना 2, दैट इंप्लाइज x इक्वल टू 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 169 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 होल का स्क्वायर रूट, दैट इंप्लाइज x इक्वल टू 5 प्लस 169 का स्क्वायर रूट कितना है 13 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट व्हिच इज इक्वल टू 18 बाई 2 का स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू कितना आया प्लस माइनस 3। सिमिलरली y का वैल्यू कैसे निकालते हैं, y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमने अभी निकाला है कितना आया 13, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 13 माइनस a कितना है 5 है, तो 13 माइनस कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट, 13 माइनस 5 से कितना 8 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट व्हिच इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट हमको पता है प्लस माइनस 2। हमने अभी 5 प्लस 12 आयोटा का कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हमको फाइंड करना था, तो अभी कितना हो जाएगा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू हमने लिया था ना कि 5 प्लस 12 आयोटा का रूट ओवर, तो अभी हमको x एंड y का वैल्यू गिवन था, फाइंड करना था। x का वैल्यू कितना है प्लस माइनस 3 है, y का वैल्यू कितना है 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया। आपको कुछ याद करना है, जैसे कि एक अलजेब्रा फार्मूला है उसी तरीके से भी आप मैंने जो पहले पढ़ाया था, पहले अभी पढ़ाया है उसको आप याद कर सकते हैं उसी मेथड से, और डायरेक्ट आप x एंड y का वैल्यू याद करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ाई करेंगे मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और स्क्वायर रूट का, और 1-2 क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।